हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो क्या पूछ रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a इज योर दिस एंड b इज योर दिस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें a दे रखा है, b दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, a प्लस बी निकाल लेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखना है हमें। गिवन क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और बी क्या दे रखा है हमें, बी क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेंगे। a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 i कैप प्लस 2 प्लस 2j कैप प्लस 2 माइनस 2k कैप, जो कि किसके इक्वल आ गया, 4i कैप प्लस 2 प्लस 2 4j कैप प्लस 0k कैप। उसके बाद हम a माइनस बी निकाल लेंगे। a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1i कैप प्लस 2 माइनस 2j कैप प्लस 2 माइनस माइनस 2k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 माइनस माइनस 2 3 माइनस 1 2i कैप प्लस 2 माइनस 2 0j कैप प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4k कैप, ठीक है। नाउ टू प्रूव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of vector a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर ये दोनों वेक्टरों को हमने परपेंडिकुलर शो करना है तो उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर। हमारा एक वेक्टर ये बन गया और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी वेक्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए a प्लस बी वेक्टर हमारा ये है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, ठीक है। a प्लस बी का क्या है, 4 4 0 4 4 0 और a माइनस बी का क्या है, 2 0 4। सोल्व कीजिए, i कैप इंटू छोड़ दीजिए क्या आएगा, 4 0 0 4। उसके बाद माइनस j कैप के कंपोनेंट छोड़िए 4 0 2 4। उसके बाद क्या है, प्लस में k कैप, k के कंपोनेंट छोड़ दीजिए 4 4 2 0, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज i कैप इंटू 16 माइनस 0 माइनस j कैप 16 माइनस 0 प्लस k कैप 0 माइनस 2 4 8। ये कितना आ गया, 16 माइनस 0 16 i कैप, 16 माइनस 0 16 माइनस 16 j कैप, 0 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 k कैप। तो ये हमारा क्या वेक्टर आ गया, ये हमारा एक ऐसा वेक्टर आ गया जो कि इन दोनों वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है।